हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को सॉल्व फॉर एक्स और यहाँ पर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो क्या करना है हम लोगों को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है एक बार इसको लिख लेते हैं। सो हम लोगों को दिया है 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इन अ ब्रैकेट एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में है, जहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है अपने आप में यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। ठीक है। सो जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म दे रखा है उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो, तो सबसे पहला काम उसी पर करिए, उसको चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कांस्टेंट टर्म को फर्दर फैक्टराइज किया जा सके, और अगर कर सकते हैं तो पहले इसी को फैक्टराइज कर लो। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। इसको ज़रा फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर और 5ab के प्लेस पे लिखा जा सकता है 4ab प्लस ab प्लस क्या है 2b स्क्वायर। अब ज़रा देखिए इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या? यस, क्या कॉमन है? 2a, राइट। सो 2a स्क्वायर में से अगर 2a हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, अंदर एक a रह जाएगा, प्लस का साइन है लगा दीजिए। 4ab में से 2a तो बाहर आ गया, ठीक है, तो बचा क्या 2b। ठीक है। अगेन इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या? देखिए b यहाँ भी और b यहाँ भी है, ठीक है, तो हम लोगों ने b कॉमन लिया। सो अगर इसमें से ab में से एक b बाहर आ गया तो क्या रह गया, a रह जाता है, प्लस का साइन लगाइए, और 2b स्क्वायर में से b बाहर आ गया तो क्या रह गया अंदर, प्लस का 2b। अगेन कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और दोनों जगह पे क्या कॉमन है, a प्लस 2b, और a प्लस 2b यहाँ भी है, तो हम लोगों ने a प्लस 2b कॉमन लिया। और जब इस टर्म में से a प्लस 2b बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा 2a, प्लस का साइन है। इस टर्म में से a प्लस 2b तो बाहर आ गया तो बचा क्या b। इट मीन्स इसको हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। अब क्या करें, रख देते हैं इस प्लेस पर। सो इसको लिखा जा सकता है दोबारा से 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस, इसके प्लेस पे क्या रख रहे हैं अब हम लोग, a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b रख देते हैं, एंड 2a प्लस बी एंड दिस इक्वल टू 0। अब क्योंकि कैसी फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे हैं। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, कर देते हैं। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 9, कांस्टेंट टर्म कितना है a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा निकल के 9 इंटू a प्लस 2b और 2a प्लस b, तो प्रोडक्ट आ गया ये। अब ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ये भी कैसा टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, करेक्ट। सो प्रोडक्ट हम लोगों का पॉजिटिव है। अगेन इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट करने के बाद में इसको फैक्टराइज किया जाता है, तो फैक्टराइज करेंगे तो 9 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3, और ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स है ना किसके, इसके, तो इनको तो फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इनको एज इट इज़ लिख देते हैं। सो a प्लस 2b और दूसरा है 2a प्लस b, राइट। मिडिल टर्म देख रहे हैं क्या है 9 इंटू ए प्लस बी। अभी इस माइनस साइन को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो मिडिल टर्म है 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। अब इन फैक्टर्स को हम लोग, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है, तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट, और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेने के बाद में दोनों को प्लस किया जाएगा, और प्लस करके क्या लेके आना है 9 इंटू ए प्लस बी। जरा चेक करते हैं, तो एक पार्ट तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया फैक्टर्स का ये, तो ये क्या है 3 इंटू 2a प्लस बी, और दूसरा पार्ट बचता है हम लोगों का ये, तो दूसरे पार्ट में हम लोग ले रहे हैं 3 इंटू ए प्लस 2b। अब क्योंकि क्या करना है, प्लस करना है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यही आता है या फिर नहीं। सो दोनों को प्लस कर दिया। अब देखिए 3 ब्रैकेट के बाहर है तो
क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा दोनों टर्म्स में। 3 का मल्टीप्लाई 2a में किया तो ये बन गया 6a। 3 का मल्टीप्लाई जब b में करेंगे तो ये बन जाएगा 3b, प्लस का साइन है लगा दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये हो गया 3a। 3 का मल्टीप्लाई 2b में करेंगे तो ये हो गया प्लस का 6b। अब देखिए 6a और 3a कितना हो गया, 9a। 3b और 6b कितना हो गया, 9b। हम लोगों ने 9 दोनों जगह से है, ठीक है, तो कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 9 इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग x रख दें, यहाँ भी x रख दें, तो जब दोनों को प्लस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। इसका मतलब 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसको रखा जा सकता है, रख देते हैं। और तब हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या है, 9x स्क्वायर, माइनस का साइन ऐसे ही लगाइए, 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या रख रहे हैं, ओके, सो इसके प्लेस पर रख रहे हैं 3 इंटू ए प्लस 2b प्लस एक्स है, प्लस 3 इंटू 2a प्लस बी इंटू एक्स, प्लस का साइन है रखते हैं ऐसे ही, और a प्लस 2b, और ये क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसको लिखा जा सकता है 9x स्क्वायर, माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर है, तब ये टर्म कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स, और इस माइनस की वजह से प्लस क्या हो गया, माइनस। तब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2a प्लस बी इंटू एक्स, प्लस ये टर्म एज इट इज़ लिख दीजिए, तो a प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी एंड दिस इक्वल टू 0। अब ज़रा चेक करिए इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, देखो यहाँ पे क्या है, 9x स्क्वायर, और यहाँ पे है 3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स। तो दोनों प्लेसेस पे हम लोग देखें 3 कॉमन फैक्टर है, 3 से a भी डिवाइड हो जाएगा, 3 यहाँ भी है। x यहाँ पे देख रहे हैं, x इधर भी है और x स्क्वायर इधर भी है, तो क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। सो 3x जब हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अब इस टर्म में क्या था, 9x स्क्वायर, जिसमें से 3x तो बाहर चला गया, मीन्स 9 का एक फैक्टर 3 तो बाहर चला गया, एक फैक्टर रह जाएगा क्या, 3। x स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया तो एक x रह जाएगा, तो क्या हो गया, 3x। माइनस का साइन है लगा दीजिए, 3 और x तो बाहर आ गए तो ब्रैकेट रह जाएगा अंदर, तो ये बचा a प्लस 2b एज इट इज़ लिख दीजिए, माइनस का साइन है लगा दीजिए। अब इन दो टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है, हम लोग देख रहे हैं 2a प्लस बी यहाँ भी है और 2a प्लस बी यहाँ भी है, ठीक है, तो क्या कॉमन ले लिया, 2a प्लस बी हम लोगों ने कॉमन लिया। अब इस टर्म में से 2a प्लस बी तो बाहर आ गया, मीन्स ये ब्रैकेट तो बाहर चला गया, बचा क्या, 3 और x, तो क्या हो गया ये 3x। इस माइनस साइन की वजह से ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तब माइनस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से 2a प्लस बी तो बाहर आ गया, तो बचा क्या, a प्लस 2b। सो a प्लस 2b इन अ ब्रैकेट, ये हम लोगों ने अंदर रखा, एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन हम लोग देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, एक टर्म तो यहाँ से यहाँ तक, दूसरा टर्म ये है। दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, देखो 3x माइनस ए प्लस 2b, 3x माइनस ब्रैकेट में a प्लस 2b यहाँ भी है, दोनों प्लेस पर है ना, इसका मतलब ये कंप्लीट ब्रैकेट हियर एंड हियर, ये दोनों जगह पे है, तो ये कॉमन है। सो हम लोगों ने कॉमन लिया किसको, 3x माइनस a प्लस 2b हम लोगों ने कॉमन लिया। अब इस टर्म में से ये ब्रैकेट तो बाहर आ गया, तब यहाँ से क्या बचता है, 3x। सो 3x लिखिए, माइनस का साइन है लगा दीजिए। इस पूरे टर्म में से ये ब्रैकेट तो बाहर चला गया, तब यहाँ से क्या बचा, ये ब्रैकेट रह गया ना, यानी कि 2a प्लस बी एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 0, तो कम से कम दोनों में से एक 0 होनी चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं या तो 3x माइनस a प्लस 2b इन अ ब्रैकेट ये 0 है, या फिर कह सकते हैं कि 3x माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस b एंड दिस इक्वल टू 0। करेक्ट। अगर 3a माइनस ब्रैकेट में a प्लस 2b इक्वल टू 0 है तो हम लोग क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो ट्रांसपोज होके पॉजिटिव हो जाएगा। तब बोला जा सकता है कि 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2b पॉजिटिव, ठीक है। और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को भी ट्रांसपोज कर दें, तब बोला जा सकता है कि x इक्वल टू a प्लस 2b
ये तो अपने प्लेस पर है, और 3 को ट्रांसपोज किया तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा था तो अब क्या करेगा, डिवाइड। सो ये डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली क्या, a+2b/3। अब यहाँ पर आते हैं, इसको भी हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज कर दें, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो लिख सकते हैं इसको 3x इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव है तो ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तब लिख दीजिए 2a+b। अगेन x चाहिए तो 3 को भी ट्रांसपोज कर दें, तो x इक्वल टू 2a+b, और क्योंकि ये 3 क्या कर रहा था x के साथ में, मल्टीप्लाई, तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड। सो दिस इज़ अनदर वैल्यू ऑफ x, और हम लोगों ने x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, और यही हम लोगों का आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही मैंने अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग।